अमेठी को लेकर के सबसे पहले राहुल गांधी जी जिस तरीके से वहां से भागे हैं, ऐसा लगता है जो पूरे हिंदुस्तान को जो वो कहते हैं, नौजवानों को कहते हैं कि डरना मत, लड़ना, ऐसा लगता है कि अमेठी में हारने के डर से वो भाग गए। यह निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर एक बहुत ही बुरा असर डालेगा, उनका मनोबल तोड़ेगा। पूरे कांग्रेस पार्टी के यूपी में दो ही विरासत की सीट है, एक रायबरेली और दूसरी अमेठी। विरासत कर पहले से बहुत चर्चा में है। निश्चित तौर पर राहुल जी ने विरासत कर लागू कर दिया, सिर्फ रायबरेली अपने पास रखी है और बाकी छोड़ दिया। अमेठी को लेकर के सबसे पहले राहुल गांधी जी जिस तरीके से वहां से भागे हैं, ऐसा लगता है जो पूरे हिंदुस्तान को जो वो कहते हैं, नौजवानों को कहते हैं कि डरना मत, लड़ना, ऐसा लगता है कि अमेठी में हारने के डर से वो भाग गए। यह निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर एक बहुत ही बुरा असर डालेगा, उनका मनोबल तोड़ेगा। पूरे कांग्रेस पार्टी के यूपी में दो ही विरासत की सीट है, एक रायबरेली और दूसरी अमेठी। विरासत कर पहले से बहुत चर्चा में है और उसके तहत आधा रखेंगे, आधा छोड़ देंगे या सरकार ले लेगी। तो निश्चित तौर पर राहुल जी ने विरासत कर लागू कर दिया, सिर्फ रायबरेली अपने पास रखी है और बाकी छोड़ दिया। परसों या कल प्रियंका जी कहीं भाषण दे रही थी कि हमको, हमारे पिता को विरासत में शहादत मिली थी, विरासत में और कुछ नहीं मिला था। आज ऐसा दिख रहा है कि प्रियंका जी ने खुद अमेठी में चुनाव लड़के शहीद होने के बजाय एक कार्यकर्ता को दे दिया शहीद होने के लिए, यानी शहादत की उस परंपरा को भी उन्होंने खंडित कर दिया है। तो अमेठी में जिस प्रकार से एक उपेक्षा और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार का एक नफरत का भाव दिखाया है और अमेठी के लोगों के प्रति जिस प्रकार से उन्होंने एक दिखाया है कि हम आपकी उपेक्षा कर रहे हैं, तिलांजलि दे रहे हैं, और जिस तरीके से वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कामकाज से ये डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं, उसका पूरा असर सिर्फ यूपी पे नहीं, बाकी के तमाम चरणों में जो चुनाव हो रहे हैं पूरे देश में, उन चरणों में पड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी का मनोबल बुरी तरह से टूटेगा।